दुनिया भर के करोड़ों लोग इस वक्त बाइकॉट ज़ारा कह रहे हैं, बाइकॉट की कॉल दे रहे हैं। ज़ारा जो दुनिया का एक बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है और एसेसरीज़ मैन्युफैक्चरर है, उसको बाइकॉट करने की कॉल दे रहे हैं। और मैं आपको भी ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ज़ारा ब्रांड के कपड़ों को आप फौरी तौर पर जो है अपनी विश लिस्ट से, अपनी बकेट लिस्ट से और अपने किसी भी तरह के आपका कोई प्लान है कि ज़ारा का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसको फौरी तौर पर रद्द कर दीजिए। क्योंकि इस ब्रांड ने जिस तरह की हरकत की है, उस हरकत के बाद अगर आप फिर से ज़ारा के कपड़े पहनेंगे तो यकीनन आप भी इसी ब्रांड की तरह उन मासूम बच्चों की लाशों का मजाक उड़ाएंगे, उन मासूम औरतों की लाशों का मजाक उड़ाएंगे, उन बेगुनाह लोगों का मजाक उड़ाएंगे जिनका मजाक ज़ारा ने उड़ाया है, जिनका मजाक ज़ारा ने बनाया है दुनिया के सामने। और ज़ारा ने एक प्रमोशनल ऐड करने की कोशिश में कुछ इस तरह की तस्वीरें पब्लिश की हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। और तस्वीरों में साफ है कि ज़ारा क्या कहना चाहता है, ज़ारा का क्या मकसद है, किसको वो प्रोवोक कर रहा है, किसको वो टीज कर रहा है, किसको वो मॉक कर रहा है, साफ इन तस्वीरों में पता चलता है। ये तस्वीरों में जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लाश सी इस मॉडल के कंधे पे नज़र आ रही है ना, ये फ़लस्तीनी मासूमों को मॉक करने के लिए है। वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं और उनके आसपास आपको नज़र आ रहा है कुछ चूना, कुछ सीमेंट सा पड़ा हुआ है। ये वही बमबारी के नतीजे में जो लोग रोटी को तरस रहे हैं उसकी डिपिक्शन है। आप देख लीजिए, आप देखिए किस तरह से इन तस्वीरों को पब्लिश किया गया। हालांकि पहली नज़र में शायद आप ये सोचें कि हो सकता है कोइंसिडेंस है, बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। ये तस्वीरें ख़ास तौर पर जो है टीज करने के लिए पब्लिश की गई हैं और इस तरह से मॉक किया जा रहा है एक इतने बड़े ब्रांड की तरफ से फ़लस्तीन और गाज़ा में मारे जाने वाले मासूमों को। कफन में लपेटी लाशें लेकर ये इस तरह से फोटो सेशंस कर रहे हैं, इस तरह से ये सीमेंट चूना, ये जो इस तरह का इन्होंने ये फोटो के लिए बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, ये साफ जाहिर करता है कि ये लोग जो हैं मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उन 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जिनको कत्ल कर दिया गया, उन 20,000 फ़लस्तीनियों का जिनमें से करीब 8,000 बच्चे थे, उनमें से कई हज़ारों औरतों को कत्ल कर दिया गया। और ये लोग, ये ब्रांड आज उस तरह से मजाक उड़ा रहा है। ये तस्वीरें देखने के बाद हो सकता है आपके जहन में कोई भी एप्रीहेंशन हो, लेकिन वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले आप अहद कर लीजिए कि आप ज़ारा को बाइकॉट करेंगे, इस ब्रांड से ना तो कुछ खरीदेंगे और इस ब्रांड के रिलेटेड कोई भी खरीदो फरोख्त करने से आप बचेंगे। तो ये आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये खाली तस्वीरें नहीं है। तो ये पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये खाली तस्वीरें नहीं है, इन तस्वीरों के पीछे एक कहानी है। और कहानी है इस ब्रांड की हेड डिज़ाइनर की, जो कि एक ज्यूइश सिटीजन है और साथ साथ इनकी हेड डिज़ाइनर भी हैं, जिनका नाम वेनेसा पेर्लमैन है। और ये वेनेसा पेर्लमैन का आज से पहले भी एक कंट्रोवर्सी साल 2021 में हुआ था, जब इन्होंने कहार हारेश नाम की एक फ़लस्तीनी मॉडल पर तंज कसा था, उनको मैसेज किया था और कहा था कि अगर तुम्हारे लोग एजुकेटेड होते तो इजराइल के पैसे पे चलने वाले स्कूल और हॉस्पिटल्स पर हमला नहीं करते। और भी बहुत कुछ इस महिला ने कहा था उस मॉडल से, उस फ़लस्तीनी मॉडल से, जिसकी वजह से इसको बहुत आउटरेज और बैकलैश फेस करना पड़ रहा। लेकिन आज आप फिर से इसी ब्रांड का ये कारनामा देख लीजिए। हालांकि उस वक्त ब्रांड ने अपना हाथ इन वेनेसा साहिबा से खींच लिया था, लेकिन इस बार अभी तक ब्रांड ने कोई अपॉलॉजी या कोई किस तरह का अपनी तरफ से बयान नहीं दिया। लेकिन आप हद देख लीजिए कि किस हद तक ये लोग चले गए हैं, किस हद तक इन्होंने लाशों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। पहले आप ये लाशों का मजाक टिकटॉक पे देख रहे थे, कुछ इजरायली कर रहे थे, उसके बाद आपको यहां अपने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ राइट विंग लोग जो हैं वो भी मजाक उड़ा रहे थे इन लाशों का। लेकिन अब इन्होंने तमाम हदें पार करते हुए इस बार जो है ये तरह की तस्वीरें पब्लिश की हैं और मॉक किया है फ़लस्तीनी उन मासूमों को जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब यह आप तक है कि आप अहद कर लीजिए कि आपको इस ब्रांड को सिरे से नकारना है, इस ब्रांड से कुछ खरीदना नहीं है। ये ब्रांड इमीडिएट बाइकॉट डिजर्व करता है, ये ब्रांड इमीडिएटली बाइकॉट होना चाहिए।